अब आओ देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की पहचान होते हैं जिस वाक्य के अंत में गा गी गे इत्यादि शब्द आता है वो फ्यूचर टेंस होता है। तो फ्यूचर टेंस का इंडिफिनिट सेंटेंस आप सबसे पहले देखते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ देखते हैं कि विल या शैल हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, तो विल और शैल कहाँ किसके किसके साथ लगता है इसको ध्यान में रखना। आई और वी के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज करते हैं, और यू दे ही सी इट एक्सेट्रा नाम जो भी है उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करते हैं। एकदम ध्यान से समझना। एग्जाम्पल, तुम स्कूल जाओगे, तुम स्कूल जाओगे, स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट तो यू, फिर विल या शैल। अभी बताया कि आई वी के साथ शैल, बाकी के साथ जो भी है उसके साथ विल लगेगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल आएगा। तो यू विल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू विल गो टू स्कूल। राम खाना खाएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। राम के नाम के साथ अभी बताया कि विल लगता है, तो राम विल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट फूड, राम विल ईट फूड। अब आओ देखते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें कल नहीं पीटूंगा, मैं तुम्हें कल नहीं पीटूंगा। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आया, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ अभी बताया कि आई और वी के साथ हमेशा शैल लगेगा, तो आई हेल्पिंग वर्ब शैल आएगा, आई शैल नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीट, यू कब तुम्हें पीटूंगा मतलब भविष्य की बात हो रही है, टुमारो आएगा, आई शैल नॉट बीट यू टुमारो। अब आप देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जब क्वेश्चन वर्ड क्या से स्टार्ट होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, विल या शैल सबसे पहले लिखते हैं, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, क्या मोहन अपना खाना खाएगा, क्या मोहन अपना खाना खाएगा, तो विल या शैल पहले लिखेंगे, तो विल मोहन सब्जेक्ट मोहन, फिर नॉट है नहीं तो नॉट नहीं लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, और पॉजिटिव फॉर्म अपने के लिए मोहन के लिए आएगा हिज, तो क्या खाएगा, खाना, तो फूड, विल मोहन ईट हिज फूड। अब दूसरा सेंटेंस आप देखते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड क्यों कब कैसे ये बीच में आए, ये शब्द अगर बीच में आए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, फिर प्लस विल या शैल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज करेंगे, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल, तुम अपने बगीचे में तितली क्यों पकड़ोगे, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया क्यों, तो इसको पहले लिखेंगे वाई, और यू के साथ विल हेल्पिंग वर्ब लगता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले विल लिखेंगे, तो वाई विल यू। स्ट्रक्चर में एकदम हूबहू स्ट्रक्चर ध्यान रखना बस, वाई विल यू, फिर नॉट तो है ही नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे, फिर पकड़ना का क्या होता है, कैच, कैच का फर्स्ट फॉर्म कैच, वाई विल यू कैच बटरफ्लाई, कहाँ, गार्डन में, इन योर गार्डन, अपने बगीचे में। सीलू अपने घर में गाना क्यों नहीं गाएंगे, तो क्यों इस बीच में आया तो इसको सबसे पहले लिखेंगे वाई। अब सीलू नेम है तो इसका हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, तो वाई विल सीलू नॉट सिंग ए सॉन्ग अपने घर में, तो इन हिज हाउस। फ्यूचर कंटिन्यूअस पहचान क्या होता है, इस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे इत्यादि शब्द आता है, तो इसका फार्मूला आप देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस विल बी प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, वह पढ़ रहा होगा, तो ही सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले ही, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी। शैल भी केवल आई और वी के साथ लगेगा, और विल भी बाकी जो शेष बच जाते हैं उनके साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो ही विल बी, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म रीडिंग, बस खत्म। अब आओ देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, जो भी सब्जेक्ट के अनुसार हम शैल या विल का यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस नॉट, यहाँ पे यह है शैल या विल सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, वे अपने घर में नहीं जा रहे होंगे, तो अपने घर नहीं जा रहे होंगे, तो दे सब्जेक्ट क्या है, दे, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, फिर सब्जेक्ट स्ट्रक्चर नॉट, स्ट्रक्चर जैसे है बिल्कुल हूबहू उसी तरह लिखना है, फिर आएगा बी, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, देयर हाउस, गोइंग देयर हाउस, दे विल नॉट बी गोइंग देयर हाउस। अब आप देखते हैं इंटरोगेटिव। जब क्वेश्चन वर्ड क्या से स्टार्ट हो तब स्ट्रक्चर क्या होता है, विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, क्या यूपी में बारिश नहीं हो रही होगी, तो क्या से स्टार्ट हुआ, तो
विल आएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमको नहीं पता चल रहा है, तो हमेशा जब भी सब्जेक्ट का आभास ना पता चले तो इट का यूज करते हैं। तो विल इट नॉट बी रेनिंग इन दिल्ली। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या मैं अपने स्कूल नहीं जा रही होगी, क्या मैं अपने स्कूल नहीं जा रही होंगी। तो कैसे स्टार्ट हुआ है, तो अभी बताया कि आई और वी के साथ हमेशा शैल लगेगा। तो शैल, फिर सब्जेक्ट क्या है आई, फिर नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की एनजी फॉर्म गोइंग, कहाँ, टू माई स्कूल। अगर अब क्यों, कब और कैसे से स्टार्ट हो क्वेश्चन, मतलब कि कब, क्यों और कैसे, जब ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आए सेंटेंस के, तब स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, मैं अपने घर क्यों नहीं, मैं अपने घर में क्यों नहीं सो रही होगी। तो क्यों बीच में आया तो इसको पहले लिखेंगे वाई, और आई के साथ अभी बताया आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज होता है। तो वाई शैल आई, फिर नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की एनजी फॉर्म स्लीपिंग इन माई हाउस। वाई शैल आई नॉट बी स्लीपिंग इन माई हाउस। फ्यूचर परफेक्ट, अब आप देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, लिया होगा, चुके होंगे, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, तो यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। स्ट्रक्चर आप देखते हैं, फार्मूला सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल आप देखते हैं, मैं अपना खाना खा चुकी होंगी। तो सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद उसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, अपना खाना तो माई फूड, आई शैल हैव ईटन माई फूड। अब देखते हैं निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो वह अपने स्कूल में पानी नहीं पी चुकी होगी, वह अपने स्कूल में पानी नहीं पी चुकी होगी। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके साथ विल हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रिंक ड्रंक, क्या पी चुकी होगी, वाटर, कहाँ, इन हर स्कूल। तो सी विल नॉट हैव ड्रंक वाटर इन हर स्कूल। अब आप देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब क्वेश्चन वर्ड क्या से स्टार्ट हो तो स्ट्रक्चर क्या होता है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल आप देखते हैं, क्या मोहन अपने बगीचे में आम तोड़ लिया होगा। तो क्या से स्टार्ट हुआ, तो मोहन है, आई वी के छोड़ कर बाकी सबके साथ विल लगता है, जो कि हम जानते हैं पहले से। तो सबसे पहले लिखेंगे विल, फिर आएगा सब्जेक्ट मोहन, फिर हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग्ड, क्या तोड़ चुका होगा, मैंगो। तो विल मोहन हैव प्लग्ड मैंगो, कहाँ पे, अपने बगीचे में, इन हिज गार्डन। अब अगर क्वेश्चन वर्ड कब क्यों कैसे इत्यादि वर्ड जो भी है क्वेश्चन वर्ड अगर ये बीच में आता है, तब इसका स्ट्रक्चर होता है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, फिर प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी है। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम अपने बगीचे में नहीं नाच चुकी होगी। तुम अपने बगीचे में क्यों नहीं नाच चुकी होगी, यहाँ पे कुछ वर्ड छूट गया है। तुम अपने बगीचे में क्यों नहीं नाच चुकी होगी, तो क्यों बीच में उसको सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर यू के साथ हेल्पिंग वर्ब विल आता है, तो वाई विल यू नॉट हैव डांस का थर्ड फॉर्म डांस्ड, कहाँ पे, अपने बगीचे में, इन योर गार्डन। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वाक्य ऐसे टेंस की क्या पहचान होती है, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे इत्यादि के साथ साथ हमको क्या एक चीज़ अलग से बोध होता है, समय का बोध होता है। तब समझ जाना ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। फार्मूला क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की यहाँ पे आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, अगर निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर, प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, मानसी अगले महीने से लंदन जा रही होगी। तो मानसी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, हैव, फिर बीन, मेन वर्ब की एनजी फॉर्म गोइंग, कहाँ जा रही है, लंदन, गोइंग टू लंदन, कब से, नेक्स्ट मंथ, पता नहीं कौन सा नेक्स्ट मंथ, अगले महीने फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे आएगा फॉर नेक्स्ट मंथ, MONTH। फिर आप देखते हैं निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी अदर वर्ड। एग्जाम्पल, तुम 2 वर्षों से नहीं पछताते रहोगे, रहोगे होना चाहिए, रहोगे, तुम 2 वर्षों से नहीं पछताते रहोगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर यू का हेल्पिंग वर्ब यू के साथ आएगा विल, फिर हैव, नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, रिपीटिंग माने, रिपीट माने होता है पछताना, तो इसका आईएनजी फॉर्म रिपीटिंग, कब से, 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड क्या से स्टार्ट होता है तब स्ट्रक्चर होता है विल या शैल। सब्जेक्ट के अनुसार अगर आई वी है तो उसके साथ हमेशा शैल लगाएंगे, और आई वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम विल लिखेंगे। तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। एग्जाम्पल, क्या बेटू 2 बजे से खाना नहीं खा रही होगी? तो क्या बेटू, बेटू के साथ क्या आएगा, विल आएगा, हेल्पिंग विल बेटू हैव, फिर नॉट नहीं है, नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट आएगा, विल, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी, विल बेटू नॉट हैव, फिर आएगा विन, खाना का ईट का आईएनजी फॉर्म ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock, यहाँ पे फिक्स है इसलिए 2 o'clock। फिर आएगा कब, क्यों, कैसे से, अगर क्वेश्चन वर्ड इससे स्टार्ट बीच में आए, कब, क्यों, कैसे, ये शब्द अगर बीच में आता है तब इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल है, साक्षी अपने घर में 2 बजे से किताब पढ़ रही, किताब क्यों नहीं पढ़ रही होगी? तो क्यों बीच में आया उसको पहले लिखेंगे वाई, साक्षी नाम है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल, वाई विल साक्षी हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्टडीइंग फ्रॉम बुक, यानी किताब से, अच्छा किताब से है, किताब से यानी फ्रॉम बुक, अपने घर में, इन हर हाउस। अब 2 बजे से फिक्स है तो सिंस 2 o'clock, ये